हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल IT एंड ट्रेड एक्सप्रेस। आज थी बैंक एक्स की और निफ्टी मिड कैप की एक्सपायरी। हमने बैंक एक्स में ट्रेड किया था, ये हमने प्रॉफिट कैप्चर किया लगभग 36,000 के अप्रोक्स, और ये हमने दूसरे अकाउंट में कैप्चर किया लगभग 35,000 के अप्रोक्स। तो सबसे पहले बैंक एक्स को डिस्कस करते हैं, जो आज हमने ट्रेड लिया उसके पीछे का लॉजिक। उसके बाद में हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी को डिस्कस करेंगे। कल फिर निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, तो कल के लिए हम लोग किस तरह से प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बैंकेक्स का चार्ट डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मार्केट लगभग ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मार्केट के अंदर जब भी एक इम्पोर्टेंट लेवल के आसपास आता है मार्केट, तो अपने को ये देखना होता है कि मार्केट उस लेवल को सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, उस लेवल का ब्रेकआउट देगा या नहीं देगा। और ये चीज़ हमें पता चलती है जब भी मार्केट एक रेजिस्टेंस के आसपास आता है, और अपने आप को मार्केट उस लेवल पे होल्ड करना चाहिए। मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करना चाहिए थोड़ा, और उसके बाद में जब ब्रेकआउट देता है तो ये ब्रेकआउट सस्टेनेबल ब्रेकआउट माना जाएगा। फिर यहाँ से एक अच्छी रैली हमें देखने के लिए मिलेगी। यदि कंटिन्यूस मोमेंटम में निकलता तो हो सकता था थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद फिर से हमें एक रिवर्सल देखने के लिए मिलता, बट अभी जिस हिसाब से ये अपने आप को होल्ड किया है, तो मैं इसी के लिए प्लान कर रहा था कि मार्केट यहाँ पे एक होल्ड कैंडल बनाने वाला है, अपने आप को होल्ड करने वाला है। जैसे प्रीवियस टाइम जब भी मार्केट इस लेवल के आसपास आया था, तो मार्केट ने यहाँ पे सेलिंग शो की थी और काफ़ी अच्छी एग्रेसिव सेलिंग आई थी। बट यहाँ पे अभी मार्केट लगभग थर्ड टाइम आ रहा है इस लेवल के पास, थर्ड से फोर्थ टाइम आ रहा है इस लेवल के आसपास। तो मैंने ये आप लोगों के साथ बहुत बार डिस्कस किया है, जब भी कोई लेवल होता है उस पर मार्केट 3 से 4 बार से ज़्यादा आना बार स्टार्ट कर दे, तो फिर वो रेजिस्टेंस या सपोर्ट वीक होता जाता है। तो अभी के लिए ये जो ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस था, ये वीक हो चुका है कम्प्लीटली, और मार्केट अब यहाँ से रेडी है एक अच्छा ब्रेकआउट देने के लिए। तो इस पोज कैंडल के लिए वेट किया था मैंने, तो मैंने पुट को राइट किया था, मैंने कॉल को राइट नहीं किया था, क्योंकि मार्केट के अंदर अभी हम क्लियर कट एक प्राइस एक्शन देखेंगे तो कंटिन्यूसली बाइंग का मोमेंटम चल रहा है, क्लियर कट प्राइस एक्शन है। तो मैंने इसके नीचे समवेयर इस लेवल के आसपास के पुट को राइट कर रखा था, और मार्केट में ऑलमोस्ट साइडवेज डे हमें एक देखने के लिए मिला। तो कल एक मोमेंटम हो सकता है पॉसिबल हमें देखने के लिए मिले बैंक निफ्टी के अंदर। तो अभी हम चार्ट्स में डिस्कस करेंगे किस तरह से हम लोग प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी को डिस्कस कर लेते हैं। आज निफ्टी काफ़ी अच्छा मूव किया है एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी को हम डेली चार्ट्स में देखें तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी यहाँ पे पिछले 2-3 दिन से काफ़ी अच्छा एक रैली दे चुका था। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को एक पोज लेना था, ऑल टाइम हाई के आसपास भी चल रहा था, तो यहाँ पे एक पोज कैंडल बनाना चाहिए था बैंक निफ्टी को, और सिमिलरली बैंक निफ्टी ने एक पोज कैंडल बनाया है। तो यहाँ पे निफ्टी आज काफ़ी अच्छा मूव किया है। तो कल हम किस तरह से प्लान कर सकते हैं, कल यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद में हम वेट करेंगे। यहाँ पे जिस हिसाब से ये सेलिंग आई है 700 से एक शार्प सेलिंग हमें देखने के लिए मिली है, लगभग 70 से 75 पॉइंट की एक शार्प कैंडल मिली है हमें देखने के लिए। तो यदि कल मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद में 700 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करता है या निकलना स्टार्ट करता है 700 के ऊपर, उसी केस के अंदर हम लोग बाइंग के लिए प्लान करेंगे। अदरवाइज़ क्या होगा कि मार्केट के अंदर यहाँ इस लेवल से सप्लाई हुआ है, यहाँ से सेलिंग आना स्टार्ट हुआ है, तो मार्केट इस लेवल के आसपास जाएगा, फिर से रेजिस्टेंस फेस करेगा और नीचे आ जाएगा। तो जब तक मार्केट 700 के ऊपर निकलना स्टार्ट नहीं करता, तब तक हम बाइंग के लिए प्लान नहीं करेंगे। 700 के ऊपर निकलेगा, उस केस में हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। कम क्वांटिटी के साथ ही करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी अच्छा मूव दे चुका है निफ्टी भी, बैंक निफ्टी भी। तो कम क्वांटिटी के साथ ही प्लान करेंगे 700 के ऊपर निकलने के बाद में। यदि मार्केट डायरेक्टली गैप अप ओपन होता है, लेट सपोज 750, 730, कहीं पे भी 700 के ऊपर डायरेक्टली गैप अप ओपन होता है, उस केस के अंदर हमें प्राइस एक्शन का वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि फिर वहाँ से एक थोड़ी हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिले और फिर एक साइडवेज डे चला जाए। तो इसमें अपना एसएल ना जाए, इसके लिए हम इस तरह से प्लान करेंगे कि जब मार्केट गैप अप ओपन होगा और फिर एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो हम वेट करेंगे जब फिर से ये इस प्राइस को क्रॉस करा होगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे बायर्स ऐड हो रहे हैं, और जब ये ब्रेकआउट दे रहा होगा तो और बायर्स ऐड होंगे। तो उस केस के अंदर हम भी प्लान कर सकते हैं बाइंग के लिए। बट अदरवाइज़ यदि मार्केट गैप अप ओपन होता है, लेट सपोज गैप अप ओपन होने के बाद में नीचे की तरफ आता है, तो हम इस लेवल पे बाइंग के लिए प्लान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है मार्केट प्रॉफिट बुकिंग के लिए थोड़ा सा ज़्यादा आ जाए, या फिर हो सकता है यहाँ से साइडवेज चला जाए। तो बेटर होगा कि एक कन्फर्मेशन के बाद ही हम ट्रेड को प्लान करें। उस केस के अंदर भी, गैप अप के केस में भी बाइंग का ही प्लान करेंगे। अभी सेलिंग के लिए थोड़ा सा लेवल दूर ही दिखाई दे रहा है, जो प्रीवियस टाइम ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस था 580, 590, 600 के आसपास। जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे कंफर्टेबली क्लोज करना स्टार्ट नहीं करता 15 मिनट में,
तो उसके बाद ही हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। उससे पहले हम लोग सेलिंग के लिए प्लान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी कम्प्लीटली बाइंग के लिए दिखाई दे रहा है मार्केट, सेलिंग के लिए कुछ भी प्लान दिखाई नहीं दे रहा है। एक केस में हम लोग सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं, यदि बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो समवेयर 500, 520, 550 इस लेवल के आसपास, यदि डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हो तो फिर सिनेरियो चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे जितने भी लोग बायर्स होंगे, यहाँ पे बाइंग करके गए होंगे, यहाँ पे बायर्स होंगे, यहाँ पे कंटिन्यूसली बायर्स ऐड हुए हैं, फिर हो सकता है कि वो लोग अपनी पोजीशन को यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करें, तो फिर एक सेलिंग का प्रेशर मिल सकता है। अदरवाइज़ यहाँ पे जिस लेवल पे अभी निफ्टी दिखाई दे रहा है, ट्रेड कर रहा है, उस लेवल पे सेलिंग के लिए भी कुछ एग्रेसिवली अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो कम क्वांटिटी के साथ जब भी ब्रेकआउट दे रहा होगा तो बाइंग के लिए ही प्लान करेंगे। अभी हम बैंक निफ्टी को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आज निफ्टी मूव किया है। तो बैंक निफ्टी में और एक बैंक निफ्टी अपने आप को काफ़ी अच्छे अपर लेवल पे होल्ड किया है, अपने आप को इस लेवल के आसपास होल्ड किया है, यहाँ पे वेट कर रहा है मार्केट। तो बैंक निफ्टी के अंदर पॉसिबिलिटी है कि हमें एक मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी में हम सिंपल रखेंगे, यदि मार्केट फ्लैट ओपन होगा और ये जो शार्प सेलिंग की कैंडल, यहाँ पे भी एक सेलिंग का कैंडल आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, जब तक इस स्विंग के ऊपर नहीं निकलता मार्केट 750 700 के ऊपर नहीं निकलता, तब तक बाइंग के लिए प्लान नहीं करेंगे। लेट सपोज मार्केट 48,600 650 के आसपास ओपन होता है और मार्केट को एक कैंडल क्लोज करने देंगे 700 के ऊपर 15 मिनट का। यदि मार्केट एक कैंडल क्लोज करने में सक्सेसफुल रहता है 700 के ऊपर, तो उस केस के अंदर हम लोग एक बाइंग के लिए प्लान करेंगे। अदरवाइज़ यहाँ पे भी क्या होगा कि फिर से एक वोलेटाइल डे हमें देखने के लिए मिल सकता है। हो सकता है कि कल का एक दिन और हमें साइडवेज देखने के लिए मिले, उसके नेक्स्ट डे फिर बैंक निफ्टी और निफ्टी की दोनों की एक्सपायरी है, तो हो सकता है कि उस दिन फिर एक बड़ा मोमेंटम हमें देखने के लिए मिले। तो हम कल कम क्वांटिटी में ही प्लान करेंगे। यदि प्रॉफिट आना होगा, अपने डायरेक्शन में मार्केट मूव करेगा तो वो प्रॉफिट अपने अकाउंट में ऐड हो जाएगा, अदरवाइज अपना छोटा सा एसएल जाएगा और नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स हम लोग जो अपना रिस्क रहेगा उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी की एक्सपायरी वाले दिन। तो इस तरह से हम लोग प्लान कर सकते हैं। अभी हम फिर निफ्टी को भी डिस्कस करते हैं, फिर निफ्टी में एग्जैक्टली हम कौन से लेवल पे प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर निफ्टी में हम प्लान कर सकते हैं, फिर निफ्टी भी सिमिलर चार्ट बनाया है जैसा बैंक निफ्टी ने बना रखा है। मार्केट ने अपने आप को अपर लेवल पे होल्ड किया है, ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, तो इसमें भी सेलिंग का कुछ सिनेरियो नहीं है, इसमें भी बाइंग का ही प्लान कर सकते हैं। यदि मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद में 21,650 को क्रॉस करेगा, उस केस के अंदर बाइंग के लिए प्लान करेंगे। 650 के ऊपर इस स्विंग के नीचे का समवेयर 600 के आसपास का अपना स्टॉप लॉस रहेगा। यदि मार्केट डायरेक्टली गैप अप ओपन होता है तो सिमिलरली जैसा हमने निफ्टी में प्लान किया है, एक प्रॉफिट बुकिंग आने देंगे, थोड़ा सा पुल बैक आने देंगे, उसके बाद जब फिर से ब्रेकआउट दे रहा होगा तो बाइंग के लिए प्लान करेंगे। गैप डाउन यदि छोटा मोटा गैप डाउन ओपन होता है 550 530 इस लेवल के आसपास, तो फिर हो सकता है कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले और फिर से इसी रेंज के अंदर आ जाए और एक साइडवेज मार्केट देखने के लिए मिले। फिर जब बैंक निफ्टी और निफ्टी की दोनों की एक्सपायरी है कल के अगले दिन, तो फिर हो सकता है कि हमें एक बढ़िया मोमेंटम देखने के लिए मिले, डायरेक्शनल मोमेंटम देखने के लिए मिले। तो कल कम क्वांटिटी के अंदर ही प्लान करेंगे, ताकि यदि मार्केट साइडवेज भी जाता है तो अपना लॉस जो स्टॉप लॉस है वो एक्चुअल क्वांटिटी की तुलना में कम जाए। तो उससे क्या होगा कि अपना रिस्क परसों के दिन फिर रिस्क लेने के लिए अपने पास कैपिटल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो रिवॉर्ड भी बढ़ने के फिर ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग प्लान कर सकते हैं। यदि फिर निफ्टी में भी सिमिलर है, यदि मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होता है, जो यहाँ पे प्रीवियस स्विंग आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा 450 के आसपास है, तो यदि इस स्विंग के नीचे डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होता है 400 के आसपास, जो कि 200 पॉइंट है, तो फिर सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज़ तो यहाँ पे कुछ भी सेलिंग के लिए नहीं दिखाई दे रहा है। ब्रेकआउट के केस में हम बाइंग करते हुए चलेंगे, और यदि थोड़ा बहुत गैप डाउन या नीचे की साइड में आता है तो फिर हमें एक साइडवेज मार्केट देखने के लिए मिल सकता है। बैंक निफ्टी को थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी में अभी लग रहा है कि एक और मोमेंटम पॉसिबल हो सकता है, जिस हिसाब से अपने आप को होल्ड किया अपर लेवल पे। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी सिमिलर रखेंगे। यदि मार्केट गैप अप ओपन होता है 48,800 900 के आसपास, तो फिर यहाँ से मार्केट ट्राई करेगा मैक्सिमम की मार्केट जितना जल्दी हो सके 50,000 के आसपास जाने का ट्राई करेगा। और यहाँ पे पैटर्न भी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, एक काफ़ी अच्छा पैटर्न दिखाई दे रहा है। जनरली इसका टारगेट होता है जितना ये बॉटम से बना रखा है ये रेंज, उतना ही हम ऊपर की साइड में प्रोजेक्ट कर सकते हैं, जो कि लगभग 45,000 से आप लगभग 4,000 पॉइंट है। तो यहाँ से लगभग 53,000 के अप्रोक्स का टारगेट दिखाई दे रहा है टेक्निकल एज पर टेक्निकल। बट हो सकता है मार्केट स्लो एंड स्टडी मूव करे,
तो हमें उस हिसाब से ही प्लान करना पड़ेगा अपने रिस्क को मैनेज करके ही। तो हो सकता है कि कल मार्केट साइडवेज चला जाए, परसों के दिन हमें मोमेंटम देखने के लिए मिले, तो क्वांटिटी साइज को अपने कंट्रोल में रख के ट्रेड करेंगे कि यदि कल साइडवेज भी चला जाता है तो परसों अपने पास ट्रेड करने के लिए कैपिटल बचा रहे। तो बाइंग के लिए दिख रहा है अभी बैंक निफ्टी फ्लैट और गैप अप दोनों के इसके अंदर गैप डाउन ओपन होता है, तो यहाँ पे यदि इस लेवल के आसपास जब तक मार्केट 48,200 के नीचे नहीं निकलना स्टार्ट करता तब तक यहाँ पे जितने भी लोग बायर्स हैं वो लोग अपनी पोजीशन को छोड़ने वाले नहीं है, और हर डिप में बाइंग आएगी कुछ ना कुछ, तो एक वॉलेटिलिटी देखने के लिए मिलेगी इस रेंज के अंदर। तो बेटर है कि हम इस एरिया को अवॉइड करेंगे, और जब मार्केट 700-750 को क्रॉस कर रहा होगा उस केस के अंदर हम लोग बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं, और सेलिंग के लिए अभी कल के दिन तो अवॉइड ही करेंगे अनटिल अनलेस एक बड़ा गैप डाउन ओपन नहीं हो बैंक निफ्टी के अंदर भी 500-600 पॉइंट का। तो इस तरह से हम लोग कल के लिए प्लान कर सकते हैं। थैंक यू।